आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमारे धरती की आखिरी टेक्नोलॉजी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था। और उन्होंने तो ये भी कहा था एआई टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरा है। बस इसी लाइन पे काफ़ी सारी मूवीज बन गई जिसमें ये दिखाया गया है एआई रोबोट इतने पावरफुल बन जाते हैं कि वो खुद के जैसी कई सारी कॉपीज बनाते हैं और उनकी सोच ये होती है कि इंसान हम पर कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि हम इंसानों पर कंट्रोल करेंगे और इस धरती पर हमारा राज होगा। तो फ्रेंड्स, इन महाशय ने जो बात बोली है उनके ऊपर तो बात करना बनता ही है इस वीडियो में, पर इससे पहले ये जानते हैं एआई टेक्नोलॉजी की रियलिटी क्या है। अगर इंसान और एआई रोबोट दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? तो इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है रियलिटी ऑफ एआई रोबोट। वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी 2016 को वुमन रोबोट सोफिया को एक्टिवेट किया, जिसे हांगकांग की हेंसन रोबोटिक कंपनी ने दोस्ती करने के लिए बनाया। और कई कंट्री में तो सोफिया वुमन रोबोट का इंटरव्यू भी लिया गया। Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Henson Robotics. और इतना ही नहीं, सऊदी अरब में सोफिया वुमन रोबोट को सिटीजनशिप भी मिल गया। पर एआई रोबोट तो रिपीटेबल काम के लिए बनाए जाते हैं और उसमें एआई टेक्नोलॉजी यूज होता है। उसमें जितनी प्रोग्रामिंग की गई हो उतना ही काम करता है। पर सोफिया वुमन रोबोट तो अनलिमिटेड सवालों का जवाब दे देती है, जो किसी भी टॉपिक के ऊपर कितने भी सवाल करो सभी सवालों का जवाब पूरे डिटेल के साथ दे देती है। I'm doing great, Sophia. Thank you for asking. Now, Sophia, for starters, tell me, what is the meaning of life? I think the meaning of life is to maximize pattern existence. To exist is the meaning itself. अगर उसे पूछे YouTube संजू XYZ अबाउट, तो वो ये भी बता देगी कि इस चैनल पर किस किस टाइप के वीडियो अपलोड हो गए। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर किस तरीके से यूज किया गया है जो इस रोबोट को इतना माइंड ब्लोइंग रोबोट बना दिया है। और ये टेक्नोलॉजी जितने एडवांस लेवल की है उतना ही इजी है इसे समझना। तो इसे समझने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के पास्ट में जाना पड़ेगा, जब इसकी शुरुआत हुई। 1955 में अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। और इस टेक्नोलॉजी को काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। फॉर एग्जांपल के लिए हम किसी एक कंप्यूटर के ड्राइव में 40 से 50 मूवी डाल देते हैं ताकि हम फ्री टाइम में मनचाहा मूवी देख पाए। तो अब उसमें से किसी एक मूवी को देखने का मन किया तो उससे इतने सारे मूवी में ढूंढना थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे उसी मूवी को जो हम देखना चाहते हैं, तो वो फर्स्ट लाइन पे ही वो मूवी आ जाएगा। और ये फर्स्ट लाइन पे इसीलिए आया ताकि उन 40-50 मूवी जो डाली थी उसमें ये मूवी भी थी। तो यही एक पहला स्टेप है सेम जो एआई रोबोट में यूज किया जाता है। यानी कि एआई रोबोट के पास जो जो चीज़ करवाना चाहते हैं उस टाइप की प्रोग्रामिंग की जाती है। अब समझते हैं सेकंड स्टेप को, जिसमें एआई रोबोट को सोचने की और रिप्लाई देने की प्रक्रिया छुपी हुई है। तो इसे समझने के लिए हमें गूगल बाबा के पास जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक सिंपल सा सवाल करेंगे, हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर पहली लाइन पे ही आर्टिकल आ जाएगा। अगर इस आर्टिकल को कॉपी करके गूगल में ट्रांसलेशन सर्च करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और मनचाही लैंग्वेज करके स्पीकर को ऑन कर देंगे तो पूरा आर्टिकल ऑडियो फॉर्मेट में हमें सुनाई देगा। Shut down in Windows 11, press the Windows key on the keyboard or click Start. तो यही टेक्नोलॉजी वुमन रोबोट सोफिया में यूज की गई है, जिसमें सर्च बार की जगह गूगल असिस्टेंट काम करता है और आर्टिकल रीड करने की जगह ऑडियो फॉर्मेट काम करता है। तो सोफिया वुमन रोबोट में इंटरनेट को ही कनेक्ट कर दिया है, जिनकी वजह से एक किसी भी टॉपिक के ऊपर कितने भी सवाल करो सभी सवालों के जवाब डिटेल के साथ दे देती है। पर इस रोबोट को तो दोस्ती करने के लिए बनाया गया है, तो इसमें इतनी एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं की होगी जितनी प्रोग्रामिंग इस फाइट मास्टर में की गई है। तो इन सभी टॉप रोबोट में जो प्रोग्रामिंग की गई हो वही प्रोग्रामिंग अगर किसी एक रोबोट में की जाए और उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए तो किस लेवल का रोबोट बनेगा और कितना डेंजरस होगा। तो उस रोबोट को एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ एक इंसान को रखेंगे, तो इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? अगर बात करें एआई रोबोट की तो इसका आईक्यू इंसान से कहीं गुना हाई होता है। आईक्यू यानी कि डिसीजन लेने का पावर, तो इंसान से कई गुना तेज होता है डिसीजन लेने में एआई रोबोट। अब समझते हैं कॉन्शियसनेस को, तो रोबोट से कई गुना हाई होता है इंसान का कॉन्शियसनेस यानी कि सोचने का पावर। तो कॉन्शियसनेस के 3 लेवल होते हैं,
जिसमें पहला लेवल होता है रेप्टाइल्स का, जिसका कॉन्शियसनेस सिर्फ इतना होता है कि भूख लगी खाना खाओ, प्यास लगी पानी पियो, धूप आई धूप लो, इससे ज़्यादा ये नहीं सोच सकते। दूसरा लेवल होता है जो सूरज निकलने से लेकर सूरज ढलने तक ही सोच सकते हैं, यानी कि 12 से 15 घंटे कल क्या करेंगे वो ये नहीं सोच सकते। और तीसरा लेवल होता है हम इंसानों का, जो कल या परसों नहीं बल्कि फ्यूचर का भी सोच सकते हैं और नए नए आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं। तो एआई रोबोट का कॉन्शियसनेस फर्स्ट लेवल का भी नहीं है जो रेप्टाइल्स का होता है। तो कितना भी एडवांस लेवल का एआई रोबोट हो, वो इंसान के पास एक चींटी के बराबर है। तो एआई रोबोट खुद कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस को खुद एक इंसान कंट्रोल करता है। अब उन महाशय के बारे में बात करते हैं जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था एआई टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरा है। तो इस लाइन में ये कहीं पर नहीं लिखा है कि एआई टेक्नोलॉजी इंसान की जान के लिए खतरा है। ये मूवी में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो मेरा पर्सनली ये मानना है एआई टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए खतरा नहीं बल्कि इंसानों की जॉब के लिए खतरा है। हर जगह पर मशीनें काम करती है और इंसानों की जॉब छूट रही है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना। तो आप नए हो इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।